पेशे से डॉक्टर, जुनून से समाजसेवी और मंच पर हीरो। शाहजहांपुर में डॉक्टर हीरो की एंट्री। नशे के खिलाफ जंग, गंगा जल बचाने की मुहिम, मंच से बदल रहे समाज। शाहजहांपुर के डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक शख्स भी बदलाव की लहर बना सकता है। एक इंसान अगर ठान ले तो समाज बदल सकता है। जहां एक तरफ नौजवान नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, वहीं डॉक्टर मिश्र अपने लिखे और निर्देशित नाटकों के जरिए नशा मुक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक मंचों से युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। खास बात यह है कि वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद नाटक तैयार करते हैं और मंच पर खुद हीरो बनते हैं। और उनकी पत्नी नलिनी मिश्रा हर कदम पर साथ निभाते हुए हीरोइन की भूमिका में उनकी मुहिम को मजबूत कर रही हैं। उनके अभियान सिर्फ नशा मुक्ति तक सीमित नहीं, टीबी जैसे गंभीर बीमारी पर जागरूक, पोलियो और खसरा के खिलाफ संदेश, पर्यावरण संरक्षण, गंगा स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण पर विशेष नाट्य प्रस्तुति, हर मोर्चे पर सक्रिय। इन्हीं सामाजिक योगदानों को देखते हुए डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र को उनके वर्तमान सामाजिक कार्यों के लिए अनेकों सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन अब उनके नाम कुछ और बड़ी जिम्मेदारी जुड़ने जा रही है। सूत्रों की माने तो उनका नाम सेंसर बोर्ड की सदस्यता के लिए चयनित हुआ है। इतना ही नहीं, जानकारी यह भी है कि उन्हें जल्द ही जल पुरुष सम्मान से भी नवाजा जा सकता है, जो उनके गंगा जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता अभियानों का बड़ा सम्मान माना जा रहा है। कहा जाता है एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब परिवार साथ हो तो हर मिशन मुमकिन हो जाता है। डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र और उनका परिवार इसी का जीता जागता उदाहरण है। ऐसे समर्पित समाज सेवियों को सलाम। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। अपूर्व कहती है कि पता नहीं कब ये योजना पूरी होगी, मैं भी नहीं कह सकती। यहाँ नाटक खत्म होता है। सर, एक बहुत अहम सवाल, आपने अपनी ज़िंदगी का जो दायरा है स्टार्टिंग की डॉक्टर से, तो ये लेखक और डॉक्टर में कहीं ना कहीं फ़र्क होता है और कहीं ना कहीं वक्त भी नहीं हो पाता है डॉक्टर के पास ये लिखने का और जनता तक के अपनी बात पहुंचाने का। कहाँ से जज्बा आया और ये लेखनी का? ये तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं कभी लेखन कर पाऊँगा। मैंने विद्यार्थी जीवन से लेकर 2008 तक कोई भी एक कविता तक नहीं लिखी, कोई लेखन कार्य नहीं किया। लेकिन इसमें एक नशे से जब मैंने लोगों को, अपने युवकों को बर्बाद होते देखा, अपने परिवारों बर्बाद होते देखा, तब मैंने सबसे पहले नाटक लिखा पतंग। और जब यूपी महोत्सव में उसको पहला प्राइज मिला, तब मेरे अंदर से लगा कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। तो पहले मैंने अपनी बीमारियाँ जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उनमें जो है टीबी है, एड्स है, पोलियो है, इन पे लिखा है। ये लिखने का कारण जो है आपके मरीज से ही स्टार्ट हुआ है? हमारे से स्टार्ट हुआ, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। और जो है इसी तरह से आप अपने देश का काम करते रहिए और आप हम लोग तब से स्वस्थ रहिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दे दीजिए। मैं नलिनी मिश्रा हूँ, रक्षा की वाइफ हूँ। मैम, बहुत ऐसे ऐसे रोल सामने आए हैं, इसमें जो है बहुत सराहना किया है और बहुत ही अहम रोल आपने अदा किए हैं। पानी को लेकर जिस तरह से माहौल बनता था, नहीं मिल पाता था, क्या ज़मीन सूख जाती थी, खेत जो है खलिहान जो थे ख़त्म होते चले जा रहे थे, ऐसे में आपने एक रोल अदा किया है, तो क्या अंदर जज्बात जागे और क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि धरती अगर एक औरत होती तो वही पीड़ा महसूस करती कि अब मेरे अंदर से पानी निकाल लिया गया। अब आजकल ट्यूबवेल के द्वारा सब धरती के अंदर का पानी निकाला ही तो जा रहा है, जो है वो जल का स्तर नीचे ही तो जा रहा है। और जंगल सूखते जा रहे हैं, जंगल काट दिए गए। तो अगर धरती के वस्त्र समझें तो हरे भरे जंगल धरती के वस्त्र ही तो हैं। तो अगर जंगलों को काट देंगे तो धरती के वस्त्र उगड़ ही तो गए, जगह जगह से धरती खुल गई। तो बात वही है कि कपड़े फट गए, जगह जगह से धरती का दिखाई पड़ रहा है, जहाँ कहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक धरती होती तो उसे ऐसा ही, धरती एक स्त्री होती तो उसे ऐसा ही महसूस होता कि मेरी कमर पे इतना आबादी का बोझ लाद दिया गया है, मेरे खंदर से खून निकाल लिया गया है। और जो लोग जो हैं मतलब प्रताड़ित करते चले जाए धरती को, ये नहीं समझते कि धरती हमारे आगे आगे भविष्य में बहुत कुछ उसके ऊपर लादा जा रहा है और बहुत कुछ वो देगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है। जल संरक्षण को लेकर के डॉक्टर साहब ने बहुत से काम किए हैं और जल पुरुष सम्मान में भी आपका नाम चयन किया गया है डॉक्टर साहब का। तो आप को किस तरीके से, खुशी का एक दौर है और वक्त है, तो क्या कहेंगे इस बारे में डॉक्टर साहब के बारे में, जो कि आपके हस्बैंड भी हैं? जी जी। तो पूरी क्या किस तरीके से देखती हैं आप?
नहीं, जल संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। जल है, वायु हर संरक्षण ज़रूरी है। जल तो संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। जल ही नहीं होगा तो पानी पिएंगे कहाँ से? जब पानी ही नहीं होगा तो धरती भी सूखी रहेगी, हवा भी बहुत गर्म हो जाएगी, गर्मी भी बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो जल बचाना तो बहुत ज़रूरी है। और जल की हम समझते एक एक बूंद, हर नदी का संरक्षण करना चाहिए। हर जहाँ जितना बरसात का पानी हम बचा सकते हैं हमको बचाना चाहिए। जितना हम जल बचाने के लिए कर सकते हैं हर संभव प्रयास करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने तो बहुत चीज़ों में लिखा है, बहुत सी समस्याओं को जागरूक करने का प्रयास किया लोगों को। तो जल संरक्षण बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। इनको अवार्ड मिल रहा है। जी जी जी। कितनी खुशी आपको हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बहुत खुशी की बात है। और अगर किसी ये तो प्रोत्साहन होते हैं, अगर लोग हमारे काम को समझें और उससे कुछ ग्रहण करें तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर थोड़े लोग भी धीरे धीरे करके समझे इस बात को, तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सर, कहा जाता है कि जो है हर कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ है? ऐसा है कि अगर आपका सहयोग न होता तो मैं इस क्षेत्र में बढ़ ही नहीं पाता। नाटकों में, लेखन में भी, संवाद लेखन में भी और अभिनय में भी पूरा सहयोग रहा है। और प्रौद्योगिकी दर्शन जो मील का पत्थर है मेरे लिए, तो उसमें आधे ज़्यादा संवाद आपके द्वारा लिखे हुए हैं। और मजा न बन जाए सजा जो एड्स पे है, उसमें 2 गाने जो हैं, 3 गाने हैं, वो आपके द्वारा ही लिखे गए हैं। गीत लेखन में ये भी नहीं गीत लेखन जानती थी कि मैं गीत लिख सकती हूँ, लेकिन जब समय आया लिखे और गाने बहुत ही अच्छे बने हैं। चलिए, हमारे चैनल के द्वारा से आप दोनों की जोड़ी बरकरार रहे और इसी तरह से सोचते रहे और देश की तरक्की आपके हाथ में है। थैंक यू सर।